चीयर फॉर भारत के प्रायोजक है पार्ले किस्मी, हर किस्मी में है किस। Wasn't hurting anyone, and we all enjoyed the weekend for a change. I've been stranded in the combat zone. I walked through Bedford style alone, even rode my motorcycle in the rain. And you told me not to drive, but I made it home alive. So you said that only proves that I'm insane. You may be right, I may be crazy, but it just may be a lunatic you're looking for. Turn out the lights, don't try to save me. You may be wrong, for all I know, but you may be right. Well, remember how I found you there, alone in your electric chair. I told you dirty jokes until you smiled. You were lonely for a man. I said take me as I am, 'cause you might enjoy some madness for a while. Now think of all the years you tried to find someone to satisfy you. I might be as crazy as you say. If I'm crazy, then it's true that it's all because of you, and you wouldn't have it any other way. You may be right, I may be crazy, hey, but it just may be a lunatic you're looking for. Turn out the lights, don't try to save me. You may be wrong, for all I know, but you may be right. वेलकम बैक टू आवर कैंपेन चीयर फॉर भारत। तो हम एक बार फिर से लौट कर आए हैं अपने कैंपेन के साथ में, जहां पे हमारी यही कोशिश है कि भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है उनको लगातार हम मोटिवेट करते रहें, उन्हें एनकरेज करते रहें। और यहाँ पर भारतीय टीम ने जो हमको सुनहरे मौके दिए हैं, सुनहरे पल दिए हैं, हर पल जो है वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, वहाँ पे हम इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं भारतीय टीम का। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर दिस 8-0 विक्ट्री। ओके गाइस, तो यहाँ पर लेट्स चीयर फॉर भारत। इंडिया 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 इंडिया। सो दिस इज दी जोश।
लुक एट दी जोश, ये है जोश, और ये जोश क्यों ना हो, क्योंकि भारत ने हमको मौका दिया है इस जोश में आने का। हर बार जीत पे जीत हासिल करते रहे और अब देखिए अपनी 9वीं जीत की तलाश में भारत ने अपने फिर से जो है कमर कस ली है, क्योंकि अब उन्हें लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेलना है नेदरलैंड्स के साथ। और आज इस चीयर फॉर भारत कैंपेन में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ गोवा क्रिकेट एसोसिएशन विनोद फड़के। मैं स्वागत करना चाहूंगी विनोद फड़के जी का, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा प्रशांत काकोड़े हमारे साथ में हैं, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के यहाँ पे डायरेक्टर हैं, और गोवा जो भी जितना भी क्रिकेट में आज जो है रंग लेकर आ रहा है उसके पीछे काफ़ी सपोर्ट उनका यहाँ पर हमेशा गोवा क्रिकेट एसोसिएशन में रहा है। वेलकम टू द शो सर। राहुल केनी, विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम गोवा, और अभी फिलहाल जो है वो अंडर 14 टीम के कोच भी हैं। और यहाँ पर जो टीम है ये पूरी है, ये वाइट जर्सी आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ अंडर 14 टीम। और हम कहते हैं ना खेल की सबसे बड़ी अचीवमेंट तब होती है जब वो ग्रास रूट को जो है मोटिवेट करने लग जाता है, और यही है कि अब भारत जो है अपने अगले मुकाबले के तैयार है। यहाँ पे विनोद जी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, we were waiting for India 8-0. Now they are gearing up for 9-0. Yeah, definitely I think they will be 9-0. And 100%, you know, India is on top of the table. And they will be on the top of the table 100%. तो कुल मिला के आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी मैं प्रशांत जी कि जैसे भारत ने भी परफॉर्म किया है और डे 1 से ही भारतीय टीम जैसे नज़र आ रही है, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद पाकिस्तान को, बांग्लादेश को जो उनके रास्ते में आए, न्यूजीलैंड को हराया, और उसके बाद में इंग्लैंड को हराया। तो जो उनके रास्ते में आया है उनको उन्होंने बाहर किया है अपने सामने से। तो कुल मिला के साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जीत दर्ज की है, अब तो भारत के इरादे और मजबूत हो गए हैं। जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है, मेरे को लगता है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया डेफिनेटली जीतेगी, क्योंकि द टीम कॉम्बिनेशन एंड इफ यू सी एवरीबडी इज परफॉर्मिंग, सो एंड लेट्स होप दैट आफ्टर फ्रॉम 2011 नाउ इन 2023 इंडिया विंस द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे इस चीयर फॉर भारत कैंपेन में मेरे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। ही हिमसेल्फ अ कमेंटेटर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, रविकांत सिंह जी। रविकांत सिंह जी का स्वागत है शो में। चीयर फॉर भारत कैंपेन, बेशक हम 37th नेशनल गेम्स गोवा में हैं और यहाँ पे 43 स्पॉट्स में 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स अपनी चुनौती रख रहे हैं, और यहाँ पे हर रोज़ ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो मौका उनको दिया गया है उसको वो भुनाना चाहते हैं। रवि, वेलकम टू द शो। अब जो है हमने तैयारी कर ली है, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स। What color shirt am I wearing? Netherlands. Orange Army. ऑरेंज आर्मी। रवि, भारत ने जो है शुरुआत की है, जिस तरह से हम यहाँ पे लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारत का जो कैंपेन है, जो वर्ल्ड कप कैंपेन है, किसी ने इतना खूबसूरत कैंपेन जो है कभी इमेजिन नहीं किया था। क्या शानदार कैंपेन जो है भारत का चल रहा है। Without a doubt, India have been totally dominant और कहना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने टॉप टीम्स को हराया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, जो टॉप टीम्स हैं उनको अच्छी तरह से उन्होंने मात दी है। और अब आखिरी मुकाबला है नेदरलैंड्स के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नेदरलैंड्स कितना फ़ाइट दे सकती है इंडिया को, क्योंकि बाकी टीमें तो कोई फ़ाइट दे नहीं पाई। भारत के सामने फिलहाल जो अभी कोई टिक नहीं पा रहा है। आई हैव राहुल केनी विद मी। राहुल, आपने खुद अंडर 19 भारतीय टीम में खेला है और आपके साथ काफ़ी ऐसे खिलाड़ी, आपने जिक्र किया था कि रविंद्र जडेजा भी आपके साथ खेल चुके हैं। तो अब जो है भारतीय टीम जिस तरह से अपने कलर्स में है, फॉर्म में है, तो क्या हमें घबराने की ज़रूरत है? एक्चुअली घबराने की ज़रूरत लग नहीं रही है, क्योंकि सब डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। तो एक कॉम्पैक्ट टीम लग रही है और वन साइडेड जीत रही है। तो लेकिन हर गेम एट अ टाइम लेना चाहिए और नेक्स्ट सेमीफाइनल जो भी होगा उसमें 100% देना चाहिए वहाँ पे। तो बिल्कुल हर मैच की जो है कहानी अलग होती है। विनोद जी, सबसे पहले तो हम विराट कोहली को कंग्रेचुलेशंस करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है 49th ODI सेंचुरी हिट की है, अपने आइकॉन का, अपने हीरो का रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। और वो कारनामा किया कब है? अपने बर्थडे के दिन। तो इससे खूबसूरत तोहफा पूरे देश को, खुद को क्या हो सकता है? I congratulate Viru for this. Viru was first with me. In 2006, when he was playing under 19, I was the manager of the team. That time he was a little childish, but he was very confident that time also.
That time he had scored in England 1 century, 193 runs. And after that, I was with him with the main Indian team when we toured New Zealand. That time he was so much confident, so much fit. You know how fit he is. I think he is the fittest player in the team, and you cannot talk anything about his fielding. He is the best, and I think among all he is the best. And I think he will take away India in the finals and win the finals 100%. We will win the finals, okay, India! 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 Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो. पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी. You and me, kahin bhi, kabhi bhi, kiss me. There's a kiss in every kiss me. Har kiss me mein hai kiss. There's a kiss in every kiss me. Har kiss me mein hai kiss. Parle Kiss Me, हर किस मी में है kiss. Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो. पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी. तो हमने तो एक और जीत की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ ही देर में मुकाबला है भारत और नेदरलैंड्स का। लेकिन इस चीयर फॉर भारत कैंपेन में सिर्फ यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं है, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए एक म्यूजिक बैंड भी मौजूद है। साउंड ऑफ म्यूजिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और इसी के साथ एक बार म्यूजिक हो जाए।
कैसी है ये पहेली रवि? इंडियन टीम के लिए फिलहाल हर टीम के सामने ये ऐसा कौन सी पहेली है जिसको वो सुलझा नहीं पा रहे हैं? बैटिंग वंडरफुल, बॉलिंग वंडरफुल, फील्डिंग वंडरफुल, ये पहेली कैसे सुलझेगी? देखिए, पहेली सुलझाने के लिए आपको सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है। लोग जो प्लेयर्स आए हैं सब इंडियन कंडीशन से काफ़ी फेमिलियर हैं, लेकिन फिर भी जो एक टीम एफर्ट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और जैसे हम देख रहे हैं इंडियन टीम के खिलाफ जो बॉलिंग हो रही है वो ज़्यादा शॉर्ट गेंदबाजी हो रही है, जिस कारण से इंडियन प्लेयर्स को जो प्रेशर डालने की कोशिश है, एक समय समझा जाता था कि इंडियंस आर वल्नरेबल टू शॉर्ट पिच बॉलिंग। अगर वही टैक्टिक्स आप बार बार अपना रहे हैं और फेल कर रहे हैं, दे हैव टू गो बैक टू प्लान बी, और फिलहाल वो प्लान बी किसी के पास होता नज़र आ नहीं रहा है। तो चलिए, एक्सपर्ट से तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है अंडर 14 के जो है ये खिलाड़ी मौजूद हैं। अभी फिलहाल इन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत की है और अब मेरे साथ में यहाँ पे टीम इंडिया को चेयर अप करने के लिए मौजूद हैं। वेलकम टू दी शो। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम पारस है। कौन अभी आप इंडियन टीम को देख रहे, सारे मैचेस आपने देखे, तो मैचेस देख के क्या लग रहा है? भारत को अब नेदरलैंड्स के खिलाफ कोई टेंशन की बात है? नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी कोई टेंशन की बात है, क्योंकि इंडिया की पूरी बैटिंग और बॉलिंग, फील्डिंग सब ठीक ठाक है। एक कंप्लीट टीम है भारत। हाँ। कौन से आपके फेवरेट प्लेयर हैं? मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। विराट कोहली है। विराट कोहली को देखकर क्या सीखने को मिलता है? विराट कोहली से देखकर मुझे बैटिंग, उनकी एटीट्यूड, फील्डिंग वगैरह सब मुझे दिखाई देते हैं। आप विराट कोहली के मैचेस अकेले में भी देखते हैं कि उनसे, ताकि मैं, आप बैटिंग करते हैं, बॉलर हैं? मैं बैट्समैन हूँ। बैट्समैन हैं, तो क्या विराट कोहली की कवर ड्राइव देखी है? हाँ, बहुत अच्छी है उनकी कवर ड्राइव। चलिए, अब हम और भी फैन से बात कर लेंगे। आपके फेवरेट प्लेयर? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी, वाओ, दिस इज़ अ गुड चॉइस। मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस देख के क्या लग रहा है? जब मौका मिल रहा है, कभी 5 विकेट, कभी 5 विकेट, खाली हाथ नहीं जाते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वो अक्सर विकेट लेते रहते हैं। आपका नाम? शिवा। शिवा। मोहम्मद, आप क्या बॉलर हैं? हाँ। तो मोहम्मद शमी क्या फास्ट बॉलर हैं आप भी? हाँ, मैं भी फास्ट बॉलर। तो जब शमी को देखते हैं तो क्या लगता है कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए? कोई कुछ सीखने को मिलता है उनसे? हाँ, उनका लेंथ लाइन और परफेक्ट रहता है और सीम पोजीशन, वो सब हम लोग को सीखना चाहिए। टीम इंडिया के लिए मैसेज? बेस्ट ऑफ लक ही बोल दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे प्लेयर्स मेरे साथ में, अंडर 14 की टीम है, बहुत ही यंग जो है, एक यूथ। कहते हैं कि जब खेल जो है, सबसे बड़ा अचीवमेंट खेल का ये होता है कि जब वो किसी ग्रास रूट लेवल के प्लेयर को इंस्पायर करे। और क्रिकेट तो ऐसा ही खेल है, हमारे देश में पूजा जाता है, रिलीजन माना जाता है। आपका नाम? वेदांत। वेदांत, आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? बॉलर। बॉलर। कौन है फेवरेट प्लेयर? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी बॉलर हैं और फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया को बहुत मैच जिताया है धोनी ने, इसलिए। महेंद्र सिंह धोनी बीइंग कैप्टन, एक बहुत बेहतरीन कैप्टन थे। हाँ, बहुत अच्छे प्लेयर थे वो, सबको ठीक ठाक से फील्डिंग लगाते थे, जल्दी विकेट पड़ता था जब कैप्टनसी करते थे तब। और भी यहाँ पे जो है क्रिकेटर्स मेरे साथ में हैं। आपके फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली के बल्ले से अब जो है सेंचुरी निकलने लगी है, तो क्या लगता है, क्या वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे नेदरलैंड्स के खिलाफ? तोड़ देंगे। और जो विराट कोहली ने जो अचीव किया है, अपने आइकॉन को फॉलो करते थे, अपने हीरो के रिकॉर्ड को बराबर कर दिया है, तो आपने सेलिब्रेट किया? यस, किया। क्या सेलिब्रेट किया? केक काटा? नहीं, केक नहीं काटा, जर्सी लेकर आए। आपका नाम? वीर। वीर। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन्होंने अभी तैयारी शुरू कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भारतीय टीम जिस तरह से इंस्पायर कर रही है एक यंग जनरेशन को, वो ज़रूर रंग लेके आए। प्रशांत जी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि विराट कोहली ने जो है रिकॉर्ड बराबर कर लिया है सचिन तेंदुलकर का, लेकिन वो रिकॉर्ड उन्होंने जो है सिर्फ 262 गेम्स में किया है। सचिन तेंदुलकर को 463 मुकाबले लगे, तो क्या कहेंगे? That is a curse of the player. At one time, when we used to watch TV, Sachin getting out, I remember Sir will also agree, people used to switch on the TV. But it's no longer there since Virat Kohli coming into the scene. And as you have also said, कि just 200 odd runs में innings में उन्होंने 49. There's still long way to go. Although he's 35 and उनका fitness देख के और रिकॉर्ड बनेंगे. और रिकॉर्ड बनेंगे। यहाँ पर let's cheer for Bharat, India!
No fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। You and me, कहीं भी, कभी भी, kiss me. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. पार्ले किस मी, हर किस मी में है किस। No fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। तो भारत ने अपना सेमीफाइनल में स्पॉट तो पहले ही पक्का कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया है उसका हैंगओवर जो है अभी तक किसी भी भारतीय के मन से नहीं उतरा होगा, क्योंकि हम बस यही चाहते थे कि साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया नहीं है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को धराशायी किया है, थ्रैश किया है। मेरे साथ में और भी यहाँ पे क्रिकेटर हैं, अंडर 14 जो हैं क्रिकेटर हैं यहाँ पे। गोविंद, आपके फेवरेट प्लेयर? बुमराह। बुमराह के बारे में क्या पसंद है? यूनिक एक्शन है उनका। गोविंद, क्या आप बुमराह के एक्शन को फॉलो करते हैं? नहीं, लेकिन करना चाहता था, लेकिन डिफिकल्ट है बहुत। तो किस टाइप के बॉलर हैं आप? फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर हैं। बुमराह जो है अभी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, अपने इंडियन बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मैच में जाने से पहले? कुछ नहीं, जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो। फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सब लोग अच्छे खेल रहे हैं। तो एक कंबाइंड टीम जो है, कंबाइंड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है और अब भारत जो है एक कंप्लीट टीम दिखाई देता है, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो कप है घर पर रह रहा है, ऐसा हमने सपना देखना शुरू कर दिया है। उम्मीदों पे भारतीय टीम खरी ज़रूर उतरे, बस यही हम चाहते हैं। रवि, अगर बुमराह नहीं चलते तो सिराज चलते हैं, सिराज नहीं चलते तो शमी चल जाते हैं, शमी नहीं चलते तो जडेजा चल जाते हैं, जडेजा नहीं तो कुलदीप यादव। ये क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है टीम के पास। क्रिकेट इज़ अ टीम गेम और कोई एक बॉलर ही किसी एक दिन कामयाब होगा और जिस दिन जिसका मौका लगता है वो अपना 4 विकेट 5 विकेट ले रहे हैं। प्रॉब्लम ऑपोजिशन के साथ ये है कि वो इंडियन बॉलिंग का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। दे आर सो इन ऑ ऑफ द इंडियन बॉलर्स और इसी कारण से आप कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली अटैक करें। अर्ली अटैक करने का मतलब ये नहीं होता कि आप शुरू से ही पहले 2 ओवर से ही मारना शुरू कर दें। पहले 3-4 ओवर में जब इंडिया विकेट निकाल लेती है, ऑब्वियसली द ऑपोजिशन तुरंत प्रेशर में आ जा रही है और उस प्रेशर से उबरने की जब कोशिश कर रहे होते हैं तो आपके स्पिनर्स आ जाते हैं और स्पिनर्स के पास वो काबिलियत है, जैसा जडेजा और कुलदीप दोनों करके दिखा रहे हैं कि ऑपोजिशन की मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से डिमोलिश कर रहे हैं। लोग फुटवर्क की जो हम बात करते रहते हैं, कोचेस बात करते रहते हैं हमेशा, जो भी विजिटिंग साइड है कोई भी अच्छा फुटवर्क स्पिनर्स के खिलाफ नहीं दिखा रहा। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि आप इंडियन कंडीशंस में आए हैं, आप इंडियन स्पिनर्स को फेस कर रहे हैं और आपका फुटवर्क नहीं है। बिना फुटवर्क के आप खेलेंगे तो नतीजे ऐसे ही होंगे। नतीजे ऐसे ही होंगे, ये हमारे एक्सपर्ट का मानना है। और इस समय गोवा में शाम ढलने लगी है, हवा थोड़ी और तेज़ होने लगी है, तो थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए। ओके, लेट्स हैव सम म्यूजिक। Seja caça piso, taka warsa asa tiso, soka moga jeulaso, canta kota oso. Yo yo moga moga, kopando runga sheta tuka. Yo yo moga moga, kopando runga sheta tuka. La 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 la. La 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 la.
c'è o cena bella, tane pisota kakela. Orange. Okay, potos ke ongela. Ai saiba. E kun piso sala. Yo, yo, moga, moga, copa dorunga, sheta duka. Yo, yo, moga, moga, copa dorunga, sheta duka. La 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 la. 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 Cheer for India once again. India! Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। You and me, कहीं भी, कभी भी, kiss me. There's a kiss in every kiss me. How to kiss me, make a kiss. There's a kiss in every kiss me. How to kiss me, make a kiss. पार्ले किस मी, हर किस मी में है किस। Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। यहाँ पे भारत जो है नेदरलैंड्स के खिलाफ उतरने वाला है और हमने तैयारी कर ली है एक बार फिर से कि हम भारत को 9-0 के साथ आगे बढ़ता देखें। यहाँ पे मैं आपसे विनोद जी ज़रूर जानना चाहूँगी, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है मुकाबला हुआ था तो वहाँ पे क्विंटन डिकॉक 5, बवूमा 11, वैंडरडिसन 13, माकरम 9। इतनी पुअर रिपोर्ट कार्ड साउथ अफ्रीका की किसी ने नहीं सोची थी। बराबर है। एक्चुअली अपनी जो फास्ट बॉलिंग है, दे आर डूइंग सो वेल, ऑल थ्री ऑफ देम आर डूइंग वेल, एंड प्लस आवर स्पिनर्स आर आल्सो डूइंग वेल। So because of this, our team is doing overall so much that nobody can defeat them. I think we are going to win definitely against Netherlands, and I think now we have to see that who will be in the semis. You know, there are other 3 teams who are in line with for the semis. One is our New Zealand is there, then Pakistan is there, and Afghanistan is there. Now we have to see that New Zealand is losing or winning. It depends, everything depends on that. If New Zealand wins, they are through. So there is no chance for Pakistan to come up. And you must be knowing that if Pakistan comes in semis, then the match won't be in Bombay. Match will be in Calcutta. Because they are not ready to play in Bombay, I think. So match will be in Calcutta. But I think that is the remote chances that Pakistan will be in semis. Because New Zealand is quite a strong team. And Afghanistan, I think, but you never know in cricket. Afghanistan has done well now, today. They are 285 for something 5 or something, 5 or 6. And I think you never know in cricket. If they beat Australia, you never know what can happen. So I think India is already in semis. South Africa is already in semis. Australia, according to me, they will be in semis. But only these 3 teams we have to see. तो क्रिकेट खेल है अनिश्चितताओं का, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होगा। अब जो बड़ी चुनौती होगी वो होगी सेमीफाइनल्स में। ये एक और क्यूट से अंडर 14 के क्रिकेटर मेरे साथ में है। योर गुड नेम? माय गुड नेम इज आरफ नाइक। तो आप मुकाबले देख रहे हैं इंडियन टीम के, कैसा लग रहा है इंडियन टीम को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सब मैच जीत रहे हैं और हम अभी क्वालिफाइड हो गए और हम चाहते हैं कि सब भारतीय चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। इंडिया वर्ल्ड कप जीते, बिग डिमांड। इंडिया 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 इंडिया। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। विराट कोहली है, तो कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए विराट कोहली को उनकी सेंचुरी के लिए। Congratulations Virat Kohli for your 49th century, and just one more for your 50th century to break the record. As Sachin Tendulkar said, he took 365 days to score his 50th century, but this won't happen with Kohli. Kohli is Kohli. Wow, Kohli is Kohli. Kohli, 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 Kohli,
spirit of a true Indian fan and honest fan. Your good name? आर्यन. कौन सी पोजीशन पर खेलते हैं? बैटिंग करते हैं? Bowling. बॉलिंग करते हैं. कौन है फेवरेट बॉलर? यूजी चहल. चहल को मिस कर रहे हैं टीम में? बहुत मिस कर रहे हैं टीम में. लेकिन अब जो 5 बॉलर्स टीम के पास हैं उन्हें देख के लग रहा है कि शायद ये बेस्ट कॉम्बिनेशन था टीम के लिए. यस. अभी फिलहाल कौन से बॉलर हैं इंडियन टीम में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं? जडेजा ने 5 विकेट्स लिए. आपने सेलिब्रेट किया? क्या सेलिब्रेट किया? मेरे सबको फ्रेंड्स को बोला. तो एक मैसेज हो जाए इंडियन टीम के लिए अगले मैच में जाने से पहले. ऑल द बेस्ट टू इंडियन टीम. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू गाइस. ऑल द बेस्ट टू इंडियन टीम. इंडिया. तो यहाँ पे ये अंडर 14 की टीम तो मेरे साथ में है, लेकिन इस टीम की जो बागडोर हैं वो जो संभालते हैं वो भी मेरे साथ में है राहुल केनी. राहुल, यू योरसेल्फ अ विकेट कीपर एंड अ बैट्समैन. तो अब भारतीय टीम को ऐसा तो मुझे लगता है कि वो चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, विकेट पे विकेट, बोल्ड पे बोल्ड निकल रहे हैं. तो कुल मिला के भारतीय बॉलर्स को देखकर आपको क्या लगता है? दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन वी कैन एवर हैव. हाँ, अभी जो करंट देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जो भी सिलेक्टर्स ने ये जो डिसीजन लिया था वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली हम देखने को मिल रहा है. लेकिन जो हार्दिक पांड्या की इंजरी है वो भी शमी ने जिस हिसाब से वो ये किया है, तो वो ऐसा हार्दिक पांड्या की मिसिंग उसका नहीं लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि शमी ने बहुत अच्छे से उसको निभाया है. और केएल राहुल की बात की जाए तो केएल राहुल ने जिस हिसाब से कीपिंग की है इस टूर्नामेंट में, उसने बहुत ही इम्प्रूव किया है एज अ विकेट कीपर. तो वो भी इंडिया को एक एडिशनल बैट्समैन खिलाने को मिल रहा है, और उसके वजह से एक बहुत ही बढ़िया टीम निकल के सामने आई है. रवि, अब जो आज का मुकाबला है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में है. तो कुल मिला के इस जो स्टेडियम में है, भारत क्या रणनीति हो सकती है भारत की? क्या वो टॉस जीतकर, देखिए अब तो बताए कुछ भी बात करें ना मुझे लगता है कि एक मजाक चल रहा है. भारत, पहले हमने शुरुआत की थी भारत टॉस जीते तो ये करे, फिर वो टॉस जीतते रहे, फिर हम कहते हैं कि चलिए अब चेज़ पे आ जाइए, फिर चेज़ मास्टर्स बन जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि चलिए बैटिंग पे आ जाइए, तो वहाँ भी कमाल हो जाता है. तो अब ना भारत ने मुझे लगता है सबके मुंह बंद कर दिए कि आप कुछ भी मांग लो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं. At the Chinnaswamy, I would like to see India defend. Win the toss, bat first, set up a sound total, because Chinnaswamy एक ऐसा स्टेडियम है बेंगलोर में जहाँ पे टोटल्स डिफेंड करना आसान नहीं होता है. हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी देखा है, वहाँ पे टोटल डिफेंड करना इजी नहीं होता है. तो लेट्स गिव ourselves a challenge. That I expect from Team India, because if they can defend the total there, then they will feel much more confident going into the semi-final. Whether we play at Wankhede or whether we play at Eden Gardens, it doesn't matter. और ईडन गार्डन्स में तो हमने कमाल किया है. वो कमाल क्या था कि हमने साउथ अफ्रीका को हराया. ईडन गार्डन्स में विराट कोहली ने अपना रिकॉर्ड बनाया, 49th सेंचुरी ओडीआई सेंचुरी हिट की, और अपना बर्थडे का इससे बेहतरीन जश्न क्या हो सकता है जो टीम इंडिया ने पूरे भारतीयों के साथ बनाया. प्रशांत जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे. नाउ इंडिया विल बी अप अगेंस्ट नेदरलैंड्स, और हम तो सिर्फ सोच रहे हैं कि अब जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 8. मुझे थकान हो रही है. We are waiting for 90. It will be definitely 90, but then important is the semi-final. So 90 or 80 doesn't matter to us. Main is winning the semi-final and being in the finals. As Rahul said, you should go step by step, each match at the time. So 90, 80, it doesn't make a difference at all, because we are already on the top. और हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो है ना, हम बिना रुके वो जो है सेमीफाइनल्स में भी जीते. और फिर उसके बाद कई एक्सपर्ट्स ने पिछले शोज के दौरान जिक्र किया था, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द 11-0 विन एट होम. दैट्स वो बहुत बड़ी जीत होगी भारत की. वही तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज इट हैज नेवर एवर हैपेंड इन अ वर्ल्ड कप. सो इट विल बी अ रिकॉर्ड, एंड आई होप इट हैपेंस. तो हम इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का. कुछ और यहाँ पर हम क्रिकेटर से ज़रूर बात कर लेंगे. आपके फेवरेट प्लेयर कौन है टीम इंडिया में? विराट कोहली. विराट कोहली. आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं?
बैटिंग। बैटिंग करते क्या पसंद है विराट कोहली में? उन्हें क्रिकेट के बारे में बहुत डेडिकेशन है और वो बहुत फिट है और मुझे लगता है कि वो हर दिन बेहतर बनना चाहते हैं। हर दिन बेहतर बनना चाहते हैं और आप यही कोशिश करते रहते हैं अपने लिए भी? हाँ। कितनी प्रैक्टिस करते हैं एक दिन में? क्या ट्रेनिंग सेशन क्या है? फिटनेस करता हूँ, ऐसा सुबह थोड़ी बैटिंग करता हूँ, शाम में थोड़ी बैटिंग करता हूँ, बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो और यहाँ पर इस छोटे से उम्र के बच्चे ने जिक्र किया है डेडिकेशन का। एंड वी ऑलवेज से स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड द डिज़ायर टू विन। और यहाँ पे टीम इंडिया का डिज़ायर तो है कि वर्ल्ड कप घर पर रखे, लेकिन हमारी भी यही उम्मीद है कि ये जो वर्ल्ड कप है घर पर रहे। कुछ और क्रिकेटर से बात कर लेते हैं। आप भी अंडर 14 में खेलते हैं? आपका शुभ नाम? ईशान। ईशान के फैन तो नहीं? कौन से प्लेयर के फैन हैं? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं। उन्हें तो पूरा देश मिस करता है। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी तो अब टीम में नहीं है, इस करंट इंडियन टीम में आपको कोई और प्लेयर पसंद है? केएल राहुल। केएल राहुल पसंद है। अपने कोच से इंस्पायर्ड है क्या? केएल राहुल, बट आई हैव राहुल केनी, ही इज आल्सो द विकेट कीपर एंड अ बैट्समैन। राहुल कहीं इसलिए तो वो केएल राहुल के फैन नहीं, योर स्टूडेंट? नहीं, वो एक्चुअली विकेट कीपर है इसीलिए। अच्छा। तो वो खुद विकेट कीपर है, इसलिए वो केएल राहुल के फैन है। राहुल, वी रियली वुड लाइक टू नो कि अब भारत नेदरलैंड्स के खिलाफ है और हम हमेशा ना एक बात का जिक्र करते हैं। देखिए, हम सेमीज़ में तो हैं, लेकिन इस जो ये जो ओडीआई है, इसमें जितनी भी टीम्स हैं वो कोई भी टाइम पर कोई अपसेट कर सकती है। और उसका ग्रेट एग्जाम्पल तो अफगानिस्तान ने सेट किया है कि किसी भी दिन कोई भी टीम किसी भी चीज़ ऑपोजिशन का पार्टी ख़राब कर सकती है। तो नेदरलैंड से कुछ ऐसे चांसेस हैं सामने आने के भारत के खिलाफ? वेरी 3 चांसेस है, हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इंडियन टीम कुछ प्लेयर्स को रेस्ट कर सकती है ये मैच में, बॉलर्स को स्पेशली। तो एक्चुअली वो ट्रू है और फर्स्ट भी है, वो ही रहेंगे तो रेस्ट कर सकते हैं। इसके वजह से जो आपका जो कंप्लीट फुल वाइट वॉश वाला ये है वो थोड़ा वो हमें अपसेट कर सकते हैं इसके लिए, इस वजह से। राहुल, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप ना हर किसी का सपना होता है। देखिए बेंच पे तो आप हैं, लेकिन मेन टीम में खेलना भी एक सपना होता है। तो कुछ खिलाड़ी जो अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला है, लेकिन सेमीफाइनल्स जो है वो बहुत टफ हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि इट वुड बी अ टॉप 4 क्लैश। तो क्या भारत अब कोई चांस लेगा नेदरलैंड के खिलाफ? क्या एक्सपेरिमेंट की जगह अभी नज़र आ रही है कि उन प्लेयर्स को जो है चलिए कम से कम लीग में एक मौका दे दिया जाए? हाँ, मेरे हिसाब से हम अश्विन को ट्राई कर सकते हैं ये मैच में, क्योंकि अश्विन भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं एज अ ऑलराउंडर। क्योंकि अभी हार्दिक इंजर्ड हुआ है तो हमें वो नंबर 8 पे बैट्समैन चाहिए, तो अश्विन खेल सकते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है उसके बारे में। रवि, राहुल ने जिक्र किया है, देखिए अब तो हम कंफर्टेबल सीट पे हैं और लीग का आखिरी मुकाबला है, तो फिर क्या भारत जो है क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता है? क्या वो चांस दे सकता है उन खिलाड़ियों को जो अभी तक जो है मैदान पर उतरे नहीं हैं? सी, इंग्लिश में बहुत अच्छी सेइंग है, इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। सो अभी सब कुछ सही चल रहा है, bowlers are in form, batters are scoring runs, bowlers are picking up wickets. At the moment, I don't see any reason until unless there is a niggle somewhere or somebody is under the weather or not well. अगर ज़रूरत ना हो तो फ़िलहाल चेंज नहीं किया जाए, क्योंकि अभी एक लंबा गैप है 1 वीक का मैच के पहले, और उसके बाद सेमीफाइनल से पहले बहुत ही छोटा गैप मिलेगा आपको, सिर्फ 3 दिन का। तो वहाँ पे आपको अपना रिदम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली फॉर दी फास्ट बॉलर्स। और अगर हम, जैसा राहुल ने कहा कि अश्विन को ट्राई कर सकते हैं, टू ट्राई अश्विन विल हैव टू रेस्ट वन ऑफ दी फास्ट बॉलर्स। स्पिनर्स को आप रेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग इन टैंडम एंड दे आर द मिस्ट्री। सो अगर आप सिराज को या शमी को रेस्ट करेंगे या बुमराह may have a chance to be rested because his back is not 100% as per the reports coming in. Bumrah may be rested, whether the team plays Shardul Thakur, Prasidh Krishna or R. Ashwin. That will depend on the Chinnaswamy pitch and how Rahul Dravid, who's grown up on that pitch, he reads it. But at the moment, I don't see any changes in the Indian team being made.
तो फिलहाल अभी टीम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसी टीम के साथ आगे चलिए, क्योंकि अब आने वाला सफ़र थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। और इसी के साथ हो जाए म्यूजिक फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक। इंडिया इंडिया No fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। You and me, कहीं भी, कभी भी, kiss me. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. पार्ले किस मी, हर किस मी में है किस। No fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। तो अगर हम नेदरलैंड्स को भी हरा दें तो सचमुच बात बन जाए। प्रशांत जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, मैंने राहुल से भी यही बात की है, क्योंकि देखिए क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। क्या वहाँ पर इंडियन टीम को चोक कर सकती है नेदरलैंड्स सेमीफाइनल्स खेलने से पहले? फिलहाल जो 11 जो टीम हमारी जो सबके साथ खेली है, अगर वही कॉम्बिनेशन रहा तो इट इज़ इम्पॉसिबल।
अगर किसी को रेस्ट दिया, एक्सपेरिमेंट किया, देन यू नेवर नो, बट स्टिल द फॉर्म व्हाट वी आर गोइंग, आई डाउट इट इज 9-0 इंडिया। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, हमें पता है क्यों आया है? ये कॉन्फिडेंस हमें इसलिए आया है कि जब भारत ने इस ओडीआई वर्ल्ड कप की सफ़र की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उन्होंने उसी दिन ये साबित कर दिया था कि आप घर पर बैठ के सिर्फ अब बेहतरीन क्रिकेट का मज़ा लीजिए, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जो है वर्ल्ड कप जो है ये अपने घर पर रख रहे हैं। और रवि, यहाँ पे जो है तैयारी हो चुकी है, कह रहे हैं कि तैयारी है जीत की, तैयारी है वर्ल्ड कप को घर रखने की। तो इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मुकाबले से? आई एक्सपेक्ट कंप्लीट डोमिनेशन, बिकॉज आप जब डोमिनेट करके जीतते हैं, और जैसा कि हमने देखा है पूरे वर्ल्ड कप में, हर मैच में इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है, नॉट अ सिंगल मैच हैज़ गॉन क्लोज। तो ये दिखा रहा है कि इंडियन टीम ना सिर्फ कॉन्फिडेंट है, बल्कि वो उस लेवल पे परफॉर्म कर रही है जिस लेवल पे दूसरी टीम्स उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं परफॉर्म करने की। यू आर सरप्राइजिंग देम। साउथ अफ्रीका लूजिंग बाय ऑलमोस्ट 240 रन्स, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 83 ऑल आउट, आई मीन ये स्कोर्स आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। श्रीलंका बिंग नॉक डाउन फॉर 50 ऑड, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये दिखा रहा है कि इंडियन टीम जब जीत रही है तो बड़ी मार्जिन से। इंग्लैंड बीइंग कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड, ये एक डोमिनेशन है जिसको इंडियन टीम को कंटिन्यू करना है ताकि वो मोमेंटम लेकर जाएं नॉकआउट्स में। बिल्कुल, तो ये मोमेंटम जो है बनाए रखना है भारतीय टीम को। विनोद जी, भारतीय टीम को मोमेंटम तो बनाना है, और क्या नेदरलैंड्स की नींद उड़ी हुई होगी कल रात को जब उन्हें ये पता लगा होगा कि कल भारत से सामना होना है? मुझे लगता है they must be thinking at night what will come tomorrow, and definitely I am telling you they will be totally out, and 100% in all the matches, remaining 2 other matches also, will dominate world cricket and will dominate the World Cup. Definitely, that is what I think, and I think it will be done 100%, because we have the best team in the world, we have the best bowlers in the world, we have the best spinners in the world, and we have the best batsmen in the world. तो भारत के साथ जो एक शब्द है ना वो बार बार जुड़ रहा है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बॉलिंग बेस्ट, बैटिंग बेस्ट, फील्डिंग बेस्ट। वी आर ऑल आउट इन एवरी एरिया, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट। और विनोद जी यहाँ पे ज़रूर जानना चाहेंगे, नेदरलैंड्स के, चलिए भारत के ड्रेसिंग रूम में तो क्या बात हो रही होगी हमें पता है, क्या नेदरलैंड्स के ड्रेसिंग रूम में क्या बात होगी? I think in Indian camp they will be relaxed totally, because they know whatever the result is, they are in semis. So there won't be any problem for them. But they will definitely try hard, because Indian coach Rahul Dravid is such a guy that he will never give up for anything. It may be easy or it may be difficult. He won't give up any time. He will say that we'll try hard in every match. रवि, जब श्रीलंका के साथ खेला था भारत, तो जो स्कोर कार्ड था ना वो ऐसा नजर आ रहा था 0-0-1-0-1, ऐसा लग रहा था कोई हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नहीं, वो मुझे किसी का मोबाइल नंबर नजर आ रहा था। और अब साउथ अफ्रीका का भी कुछ इस तरह से ही है। साउथ अफ्रीका ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत के खिलाफ उन्हें ऐसी हार का सामना करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका वर टेकन कम्प्लीटली बाय सरप्राइज। 8 ओवर बॉलिंग, उन्होंने 1 विकेट गंवा के सोचा था कि शायद संभाल लेंगे। 9वां ओवर किसने डाला? रविंद्र जाडेजा। India sprung a surprise, and once Jadeja got into the act, it was end of the story. So teams are not able to find an answer to whatever questions India is putting before them. At the moment, I think Netherlands their plan would be, भाई हमें कम से कम 100 से नीचे नहीं आउट होना है, जो कि बड़ी टीमें आउट हुई हैं, तो उससे कुछ इज्जत बच जाएगी। और वही उनकी एम रहेगी कि इंडिया के अगेंस्ट हमें 100+ तो स्कोर करना ही करना है। 150 बना लिया, हम अपने आप को विनर समझेंगे। भारत ने देखिए खेल नहीं किया है, यहाँ पे सभी टीम्स को डरा कर रखा है कि हमारे खिलाफ अगर आप मैदान पर नजर आएंगे तो तैयारी सिंगल नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल टाइम्स एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर भारत के खिलाफ जो भी टीम अब मैदान पर उतर रही है वो थोड़ी घबराई हुई ज़रूर होगी, क्योंकि भारत ने सिर्फ हराया नहीं है, उनको बार बार इतनी बुरी हार का सामना कराया है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई होगी। यहाँ पे कुछ और क्रिकेटर से बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका शुभ नाम? विश्राम। विश्राम, देख रहे हैं सारे के सारे मुकाबले? हाँ। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखा? हाँ देखा। तो क्या लगा टीम इंडिया का, क्या इरादा है? जीतेंगे इस वर्ल्ड कप। जीतेंगे? हाँ। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ। आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? बैटिंग। बैटिंग करते हैं। कौन है आपके फेवरेट प्लेयर? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपके फेवरेट प्लेयर हैं? काम कंपोज्ड कैप्टन रोहित शर्मा। हाँ। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस वर्ल्ड कप बहुत अच्छे खेल रहे हैं, ऐसे लगे रहो। गुड विशेस भेज दें फिर? हाँ। रोहित शर्मा को। हाँ। ओके गाइस, इंडिया 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 इंडिया। आपका शुभ नाम? शौनक नाइक। शौनक नाइक। और कौन है फेवरेट प्लेयर? मोहम्मद शमी और सिराज। मोहम्मद शमी और सिराज। आप बॉलिंग करते हैं क्या? इसलिए मोहम्मद शमी और सिराज पसंद है। क्या पसंद है मोहम्मद शमी और सिराज में? मोहम्मद शमी को पेस है, स्विंग है और सीम भी डालते हैं वो अच्छा। वाओ। आप कितनी उम्र है आपकी? 12 साल के हैं आप। A cute little guy is a fan of मोहम्मद शमी एंड सिराज। उसके अलावा आपके फेवरेट प्लेयर? मोहम्मद शमी। शमी के बारे में क्या पसंद है? सीम पोजीशन। अच्छा, और पिछला मैच देखा था? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और इंडियन टीम से क्या उम्मीद है अब? वर्ल्ड कप इज कमिंग होम? यस, वर्ल्ड कप इज कमिंग। रेडी? यस। गाइस, रेडी टू सेलिब्रेट? ओए। भारत 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 भारत। तो ये तो है क्रिकेटर्स, छोटे छोटे क्रिकेटर्स, छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे से किड्स यहाँ पर हमारे साथ में हैं। क्रिकेटर्स जाने से पहले यहाँ पर जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद थे उनसे भी एक एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, व्हाट डू यू थिंक? Definitely India. Are you ready for celebration? Of course, that's why we're here today. इंडिया कितने रन मारेगी? कितने, अगर पहले बैटिंग करते तो कितने रन बनाएगी? Maybe century. Century from Virat. Yeah. Oh, so century. A beautiful singer here. She was singing for us. आपने तो प्यारे प्यारे गाने, पहेली है। भारत सच में पहेली है अभी सारी टीम्स के लिए। तो विराट कोहली की सेंचुरी का वेट है? जी ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि एक बार तो बना लिया तो उम्मीद तो ज़रूर है। Any wishes for the team India? Big God bless. Full on. Full on. Okay guys, let's cheer for Bharat, India. तो आज चीयर फॉर भारत कैंपेन में इतना ही। हम भारत और नेदरलैंड्स के बीच के मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे साथ में आज इस शो में अंडर 14 की टीम क्रिकेटर्स जो गोवा में खेलते हैं वो मेरे साथ में थे। साथ ही साथ मेरे शो में थे, यहाँ पर इस चीयर फॉर भारत कैंपेन के दौरान थे विनोद फड़के जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। उसके अलावा प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रविकांत सिंह इस शो में थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कैनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और गाइस, खुद के लिए एक बार हो जाए, क्लैप हो जाए जोर की, कम ऑन गो। तो हम जो है चाहते हैं कि भारत नेदरलैंड्स को भी शिकस्त दे और सेमीफाइनल्स में ऑल आउट खेलता हुआ नजर आए। जो उनका सफ़र है, जीत का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया है, वो लगातार आगे बढ़ता चला जाए। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और इस समय हम फिलहाल गोवा में हैं, लेकिन इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स के लिए आप तैयार हो जाइए। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग DD स्पोर्ट्स। 1 2 3 4 नाचता तुमचा सुरू कर।
चीयर फॉर भारत के प्रायोजक हैं पार्ले किस्मी, हर किस्मी में है किस।